उत्तर प्रदेश के दिव्यांग शिक्षक भारत सरकार के RPWD एक्ट 2016 में निहित प्रावधानों के आधार पर निम्नलिखित मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री आवास पहुंचे। अलग अलग जनपदों से आए हैं हम लोग, बेसिक शिक्षक हैं और अलग अलग जनपदों से यहाँ एकत्रित इसलिए हुए थे कि माननीय मंत्री जी से ये कहना चाह रहे थे कि जो स्थानांतरण अभी हम लोगों का हुआ है और टीचरों का, उससे हम लोगों को वंचित कर दिया गया है, जबकि हम लोग एलिजिबल थे पिछले साल, अगले जो पिछला ट्रांसफर हुआ था विशिष्ट आरक्षण में आते हैं। हम लोगों के लिए एक टाइम बाउंडेशन लगा दिया गया कि 5 साल जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपका ट्रांसफर नहीं होगा, जबकि महिलाओं का जो सक्षम है हर चीज़ में उनका 2 साल का लगा दिया गया है। हम लोग 250-300 किलोमीटर दूर रहते हैं, कुछ लोगों के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी तरह कमरे लेकर रहते हैं, स्कूल में जाकर के पढ़ाते हैं, फिर वहाँ तक कि हम लोगों को खाना बनाने वाला भी वहाँ नहीं मिलता है, किसी तरह रहकर करते हैं। जो हम लोगों पर दया दिखानी चाहिए थी उसमें हमारा अधिकार ही ले लिया गया, जो हमें मिलना चाहिए था वो ले लिया गया। तो हम लोग यहाँ पर एक निवेदन करने आए हैं एक शिक्षक के नाते कि हमारी बात सुन ली जाए और हम लोगों को भी जो भी आगे ट्रांसफर हो उसमें हम लोगों का भी गृह जनपद मिल सके। आज आप लोग कहाँ आए थे? हम आए थे राज्य मंत्री संदीप जी के यहाँ पर, वहाँ पर गए थे तो वहाँ से ये कहा गया कि आप यहाँ पर एकत्र नहीं हो सकते, कुछ बताया गया, धारा 144 लगाया गया, तो प्रशासन द्वारा हमें यहाँ ले आया गया। तो आप लोगों के कोई प्रतिनिधि मंडल गए? हाँ, तो वहाँ 2 लोगों को लेकर के अभी गए हैं वहाँ पर प्रत्यावेदन देने के लिए, उनसे मुलाकात कराएंगे, वहाँ पे देने गए हैं, जैसा भी होता है आगे वैसा। इससे पहले भी आपने कभी? नहीं, इससे पहले अभी जल्दी ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर में हम लोगों को जब बाहर किया गया, नहीं शामिल किया गया है, तो आज छुट्टी थी, मजबूरी बस हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। सर हम बताना चाहेंगे, अभी इससे पहले हम 2 बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके, संदीप सिंह जी से। इससे पहले एक बार अपर मुख्य सचिव जी को 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन किसी प्रकार की उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को मैं स्वयं ज्ञापन देने के लिए गया था 2 बार, उन्होंने मुझसे यही कहा था ठीक है हमारे संज्ञान में है मामला, हम इसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई, कोई भी उसमें हमारे सपोर्टिव हमारे लिए कोई भी ऐसा कोई आदेश नहीं आया। आप कहाँ तैनात हैं? जी हम हरदोई में तैनात हैं, हमारी तैनाती हरदोई, गृह जनपद हमारा फतेहपुर पड़ता है। इस तरीके से सारे दिव्यांग साथी अपने अपने गृह जनपदों से लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है और सभी रात का सफर करके यहाँ आए, इसलिए आए ताकि हमारी बात किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी के कान तक पहुँचे और हमारा उद्धार हो सके। लेकिन जो वेटेज दिया गया था, कुछ नंबरिंग के सिस्टम था जी उसमें बीमार का और उसमें सर इस तरीके से था नंबरिंग का सिस्टम कि हम दिव्यांगों को 10 अंक का भारांक दिया गया था और अभी जो हाल में नई प्रक्रिया में आई थी, नई घोषणा की गई थी, उसमें भी हमको 10 ही का भारांक रखा गया, जबकि जो विशेष गंभीर रोग से पीड़ित जिनका घुटना प्रत्यारोपण हुआ या ऐसा कुछ है, महिलाओं को 20 अंक का भारांक दे दिया गया और उनका जो है ट्रांसफर हो गया, जिसमें हम लोग रह गए, हमें 10 का 10 ही रखा गया। आप मानिए जिनका घुटना प्रत्यारोपण हुआ उनको 20 अंक दे दिए गए और जिसका भाई मानिए हमारे मित्र हैं इनका घुटना ही नहीं है, देख लीजिए ये चल भी नहीं सकते अपने घुटनों से, भैया का देखिए बिल्कुल पैर ही नहीं है। आप बताइए इनको 10 अंक का भारांक दे के ये कहा जाता है कि हमने भारांक के आधार पे प्रक्रिया की है और भारांक में जो नियम के अनुसार नहीं उसका ट्रांसफर नहीं होगा। बताइए ये कौन से नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं? बताइए, हमारी डायरी मांग रख रहे हैं। ये व्यक्ति ट्रांसफर नहीं ले सकता, लेकिन वो व्यक्ति ले पाएगा जिसका घुटना प्रत्यारोपण हुआ। हाँ, तो आपकी क्या है कहना? हमारा यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो नीति बनाई हुई है उसमें जैसे असाध्य रोगी हैं तो उसी के तहत जो दिव्यांग जिनके हाथ पैर नहीं है, जो चल फिर नहीं सकते उस हिसाब से, तो उनको भी उसमें शामिल करके 20 नंबर का जो भारांक दिया गया है वो उससे लाभान्वित उनको भी किया जाए। असाध्य को कितना वेटेज है? 20 अंक का, तो उसमें प्रथम वरीयता दी जाए। सर हमारा RPWD एक्ट है 2016-17 जो संसद द्वारा ही बनाया गया है, उसमें साफ कहा गया है कि दिव्यांगों को स्थानांतरण और नियुक्ति में प्रथम वरीयता में रखा जाए। अगर किसी को 10 अंक मिल रहे हैं तो भले हमको 10.5 मिले, उनसे हमें वरीयता में रखना है। हम भारांक की मांगे नहीं कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा गृह जनपद हमें भेज दिया जाए विशेष स्थानांतरण नीति के तहत। सत्ता चाहे सब कुछ कर सकती है। सर हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें विशेष आरक्षण के तहत हमें विशेष प्रक्रिया निकाल करके हमें हमारे। कितने लोग हैं? हमारा सर लगभग 200-300 लोग हैं जो हम दिव्यांग पूरे प्रदेश भर में हैं, जिनमें से बहुत मुश्किल से लोग आ पाते हैं। आप जानते हैं दिव्यांगों की समस्याएं हैं, ट्रेन बसों से नहीं आ पाते, तो लगभग 50-60 लोग हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम अपनी बातों को उन पर रख सकें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।